हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12A। ठीक है बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में जो है करीबन फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था 12A एक्सरसाइज का। तो आज फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड करेंगे बच्चों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ लोडेड ट्रक covers 16 kilometer in 25 minutes at the same speed. How far can it travel in 5 hours? बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रक है जो 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है 25 मिनट में। अगर सेम स्पीड से ट्रक चले तो यह कितनी दूरी तय करेगी 5 घंटे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स बी x किलोमीटर। ठीक है, चूंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर इज इक्वल टू 5 इंटू 60 300 मिनट्स। अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं बच्चों जिसमें डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम इन मिनट्स। तो क्वेश्चन में दिया है जब 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 16 किलोमीटर, तो अंडर दैट कंडीशन कितना टाइम लग रहा है बच्चों 25 मिनट्स। तो 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 आवर मीन्स 300 मिनट्स। तो यहाँ पे 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमने मान लिया है x डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मोर द टाइम टेकन मोर विल बी द डिस्टेंस कवर। अब 25 मिनट में अगर 16 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 300 मिनट्स में तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, रेशियो कांस्टेंट होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। नाउ वी कैन राइट 16 अपॉन 25। यह रेशियो जो होगा यह x अपॉन 300 के बराबर होगा। सो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इस तरफ इसको इस तरफ। सो दिस इज 16 इंटू 300 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स। और बच्चों ट्रांसपोजिशन आप कर सकते हैं, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं आप 25x इक्वल टू 16 इंटू 300। और जब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, यहाँ पर एक पेज हम लोग ले सकते हैं, न्यू पेज। अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आप दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25x डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों 16 इंटू 300। सो दिस इज 16 इंटू 300 अपॉन 25। सो ये 25 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16 इंटू 3 इंटू 4। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 16 इंटू 12। अगर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 16 इंटू 12 को, तो दिस शुड कम अराउंड 192। चेक कर सकते हैं बच्चों 16 इंटू 12। सो 16 टू जा 32, एक प्लेस छोड़ देंगे बच्चों, 16 1 जा 16। सो 2 6 प्लस 3 9 एंड यहाँ पे 1। सो दिस इज 192। सो x इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, x is representing the total distance covered by the truck in 5 hours, that is 300 minutes. So that is equal to 192 किलोमीटर। So ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों, ट्रक विल कवर 192 किलोमीटर डिस्टेंस। सो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 192 किलोमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इफ 18 डॉल्स कॉस्ट रुपीज 630, अगर एक 18 गुड़िया की कीमत 630 है बच्चों, तो हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बाउट फॉर रुपीज 455। सो यहाँ पर हम लोग बच्चों क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉल्स बी एक्स। मान लेते हैं कि 455 रुपीज में कितने डॉल खरीद रहे हैं हम, एक्स डॉल्स खरीद रहे हैं। और क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि 630 रुपीज में कितने डॉल खरीदा जा सकता है, 18 डॉल्स खरीदा जा सकता है।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुपीज 455 में कितने डॉल खरीदे जाएंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉल बी x। नाउ नंबर ऑफ डॉल्स एंड कॉस्ट ऑफ डॉल इन रुपीज। तो क्वेश्चन में दिया है 18 डॉल्स की कीमत बच्चों 630 है, तो 450 रुपीज में कितने डॉल आएंगे। मान लिया x डॉल आएंगे, तो पैसे कम है, रुपये कम है बच्चों, तो डॉल भी क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। द लेस द अमाउंट ऑफ मनी, लेस विल बी द नंबर ऑफ डॉल्स बाउट। दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहां से हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं बच्चों, यह रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 18 अपॉन 630 विल बी इक्वल टू x अपॉन 455। और इसको यहां से आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, सो 18 इंटू 455 इज इक्वल टू 630x, और फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अगले पेज में, ठीक है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 630x ट्रांसपोजिशन कर लिया बच्चों 18 इंटू 445, 18 इंटू 445। अब x की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे बच्चों, या फिर 630 को इधर ले आएंगे। सो 455 अपॉन 630, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस विल बी 630। सो दिस इज 630। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, यहां से देख सकते हैं आप। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से हो जाएगा बच्चों 6 के टेबल में 6 3 जा, और यह 6 के टेबल में 6 1 जा। अब डिवाइड नहीं होगा तो 0 और फिर 3 0। सो 6 5 जा 30, है ना। सो 105। अब 3 के टेबल में बच्चों वापस देखिए तो 3 3 जा 9, और यहाँ बच गया 1 1 पर 5 15। सो 3 5 जा 15। सो नाउ वी हैव 445 अपॉन 35। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 5 के टेबल में, या 7 टाइम्स में, और यह 5 के टेबल में 5 9 जा 5 1 जा, और यह 7 के टेबल में बच्चों 13 टाइम्स में। सो फाइनली वी कैन राइट x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13। सो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब पैसे कम हो रहे हैं, रुपया कम हो रहा है बच्चों, तो नंबर ऑफ डॉल्स भी कम हो रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। So in 445 rupees, how many dolls can be bought? In rupees 455, 13 dolls can be bought. तो यहाँ पर लिखिएगा the required number of dolls, the required number of dolls is equal to x is equal to 13. So this is the answer बच्चों। सो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों नाउ। 6 1 इज डन। 7th वन, इफ 9 kg ऑफ शुगर कॉस्ट रुपीज 238.50, 9 kg चीनी का दाम बच्चों 238.50 रुपीज है। हाउ मच शुगर कैन बी बाउट फॉर रुपीज 371। सो 371 रुपीज में कितने केजी शुगर बाई किया जा सकता है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ शुगर बी x केजी। मान लेते हैं कि 371 रुपीज में कितने केजी शुगर खरीदा जा सकता है बच्चों, x केजी। तो यहाँ पर लिख लिया। देन वेट ऑफ शुगर इन केजी एंड कॉस्ट ऑफ शुगर इन रुपीज, ये टेबल में बना लिया, यहाँ पर लिख लिया। आप देख सकते हैं 9 केजी शुगर खरीदा जा सकता है 238.5 रुपीज में, तो 371 रुपीज में कितने शुगर खरीदे जा सकते हैं, मान लिया x केजी शुगर खरीदे जा सकते हैं। सो मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन बी बाउट फॉर मोर अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पर ज्यादा पैसा लग रहा है तो ज्यादा चीनी खरीदा जा सकता है, अगर कम पैसा लग रहा है बच्चों तो कम चीनी खरीदा जा सकता है। तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, नाउ वी कैन राइट, ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो 9 अपॉन 238.5 इज इक्वल टू x अपॉन 371, और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 इंटू 371 इज इक्वल टू x इंटू 238,
x इंटू 238 x इंटू 238.5, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करें, चलिए अगले पेज में करते हैं। सो दिस वी कैन राइट 9 इंटू 371, सो 9 इंटू 371 इज इक्वल टू x इंटू 238.5, 238.5। सो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या ट्रांसपोजिशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बार बार यहाँ पर ये स्टेप्स इसलिए लिख रहे हैं बच्चों ताकि इसको समझ सके। बाकी आप एक बार जब समझ जाते हैं तो इसको मिनिमाइज आप कर सकते हैं। सो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये टर्म इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 371 अपॉन 238.5। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे बच्चों तो दिस विल कम नियर बाय, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों एक काम करिए, यहाँ से डेसिमल प्लेस हटाएंगे, ऊपर 0 लिखेंगे 371, और डेसिमल का यहाँ पर आपको नॉलेज यूज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ डेसिमल प्लेस हटाया तो 1 0 ऊपर आ जाएगा। और अब देख सकते हैं बच्चों 9 यहाँ पर 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आ रहा है, और यह 3 के टेबल में 3 7 जा 21, और यहाँ पे नेक्स्ट बच रहा है 2 23 है, और 2 पर 8 तो 3 9 जा 27। अब कितना बच रहा है बच्चों 1, और 1 पर यहाँ पे क्या है 5, तो 3 5 जा 15। सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 795। सो दिस रिजल्ट इज 795। सो यहाँ से 3 के टेबल में इसको अगर देखें तो 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया 1, और फिर वापस ऊपर से आएगा 9, 3 6 जा 18, यहाँ पे बच गया 1, और ऊपर से आएगा 5 बच्चों, 3 5 जा 15। सो यह 3 के टेबल में 265 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये 5 के टेबल में बच्चों 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 1 पर 5 15, सो 5 3 जा 15। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं अपने पास है 371 इंटू 2 अपॉन 53। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो दिस विल गिव अस द फाइनल रिजल्ट। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर। सो यहाँ पर फिर से बच्चों 17 के टेबल में देख सकते हैं आप 17 3 जा नो दिस इज 53 राइट। सो यहाँ पर बच्चों 53 डायरेक्टली कट नहीं हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर, दिस इज 53। अब आप देख सकते हैं 53 के टेबल में क्या 371 आ रहा है, इसको चेक करिए। सो 53 अगर बच्चों यहाँ पर 7 टाइम्स लिया जाए, 7 टाइम्स, तो 53 इंटू 7, 7 3 जा 21, और 7 5 जा 35, और प्लस 2 37। सो यह बच्चों 7 टाइम्स में 7 3 जा 21, और 7 5 जा 35, और 35 प्लस 2 37, यह 53 के टेबल में 7 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों यह 7 आ गया, तो 7 2 जा 14। सो x की वैल्यू आ गई बच्चों 14। सो व्हाट इज दिस x representing in this problem? So how many sugar can be bought? So weight of sugar can be bought by rupees 371 is how many kgs? 14 kg. So यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों required sugar will be 14 kg. So required sugar weight equal to 14 kg. यह भी आप सभी को समझ में आएगा बच्चों यहाँ पर। सो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रॉब्लम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ 15 meters of cloth is rupees 981. What length of this cloth can be purchased for rupees 1380, 1308 rupees? बच्चों 981 रुपीज में कितना मीटर क्लोथ परचेज कर रहा है 15 मीटर। कह रहा है 1308 रुपीज में कितने मीटर क्लोथ परचेज होंगे। तो रुपया ज्यादा है बच्चों तो क्लोथ भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मान लेते हैं 1308 रुपीज में कितने क्लोथ परचेज होंगे
x मीटर क्लोथ परचेज होंगे. लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ बी x मीटर, देन लेंथ ऑफ क्लोथ इन मीटर्स और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्लोथ इन रुपीज. तो गिवन है बच्चों लेंथ ऑफ क्लोथ 15 मीटर जब परचेज करें तो कितना पैसा लग रहा है 981. जब 1308 रुपीज लग रहा है तब कितने मीटर परचेज हो रहा है, मान लिया x मीटर परचेज हो रहा है. मोर लेंथ ऑफ क्लोथ कैन बी बाउट बाय मोर अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. बच्चों प्रॉब्लम में यही समझना होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या नहीं है. सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. पैसा ज्यादा तो कपड़े ज्यादा मीटर्स में, पैसे कम तो कम मीटर्स ऑफ क्लोथ. तो अब यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, नाउ यू कैन डिवाइड दिस. सो 15 अपॉन 981 इज इक्वल टू x अपॉन 1308. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1308. सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों. तो आप ऐसा करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखिए. 15 इंटू 1308 इक्वल टू 981 इंटू x. और अब इसको सॉल्व करना है बच्चों. सो टेक वन मोर पेज. सो डायरेक्टली आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं. 981 इंटू x इज इक्वल टू 15 इंटू 1308. सो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ x विल बी 15 इंटू 1308 अपॉन 981. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 3 के टेबल में या 5 टाइम्स में आएगा, या 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 पर 1 तो 3 7 जा 21. अब बच्चों 327 है, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों तो आई थिंक 4 टाइम्स में 327 4 जा 7 4 जा 28, कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, कैरी हो गया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 15, 12 प्लस 1 13. सो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दिस इज 1308. सो देख सकते हैं आप 327 के टेबल में 4 टाइम्स में बच्चों यह 1308 आ रहा है. सो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों व्हाट इज द x? x इज द लेंथ ऑफ क्लोथ. सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लोथ क्या होगा बच्चों? रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लोथ will be x equal to 20 meters. ठीक है बच्चों. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. आगे बढ़ेंगे बच्चों. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9. इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई. एक शिप है बच्चों, शिप का मॉडल है, उसका जो मास्ट है बच्चों that is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 15 meter high. while ये मॉडल में बच्चों इतना है बट एक्चुअल जो है उसमें 15 मीटर है. if the length of the ship is 35 meters, if the length of the ship is 35 meters, how long is the model ship? how long is the model ship? बच्चों कह रहा है कि एक शिप है, मॉडल शिप है और एक एक्चुअल शिप है. जो मॉडल शिप है बच्चों, एक मॉडल शिप है और एक एक्चुअल शिप है. तो जो मॉडल शिप है उसका जो मास्ट है बच्चों वो कितना मीटर हाई है? 9 सेंटीमीटर हाई है. और इसमें कितना है? 15 मीटर. अब क्या कह रहा है, ये हाइट की बात कर रहे हैं. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर, एक्चुअल शिप का लेंथ दिया हुआ है बच्चों, दिस इज 35 मीटर. तो पूछा गया हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप. तो इसका लेंथ, मॉडल शिप का लेंथ क्या होगा बच्चों, ये हमें बताना है. तो आप देख सकते हैं जिसका मास्ट हाई उसका लेंथ भी ज्यादा, तो जिसका मास्ट कम बच्चों उसका लेंथ भी क्या होगा? कम होगा. तो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन में पहले अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट x मीटर बी द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप. ठीक है, जो मॉडल शिप है बच्चों उसका लेंथ कितना है?
मान लिया x मीटर है, इसको मिटा दीजिए बच्चों, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये समझने के लिए था। सो मॉडल शिप जो है बच्चों उसका लेंथ मान लिया हमने x सेंटीमीटर, x मीटर है, दैट इज x मीटर। नाउ यहां पर देख सकते हैं बच्चों, एक्चुअल शिप, मॉडल शिप, लेंथ ऑफ द मास्ट इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द शिप इन सेंटीमीटर। तो ये हमने इस तरह से टेबल बना लिया। एक्चुअल शिप का जो लेंथ है बच्चों वो कितना दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर्स, तो 35 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, सो 35 इंटू 100, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। सो 35 मीटर विल बी इक्वल टू 3500 सेंटीमीटर, यहां पुट कर दिया। सो एक्चुअल शिप का जो लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ शिप इन सेंटीमीटर, दैट इज 35 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 3500 सेंटीमीटर। और एक्चुअल शिप का जो मास्ट है बच्चों उसकी हाइट कितनी है, वो है while the mast of the actual ship is 15 मीटर, तो 15 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, दिस इज 1500 सेंटीमीटर, यहां पर पुट कर दिया 1500। अब मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप या मॉडल शिप जो है बच्चों उसके लिए देखिए, मास्ट का लेंथ कितना दे रखा है, हाइट 9 सेंटीमीटर, सो ऑलरेडी इट इज इन सेंटीमीटर, सो यहाँ पे लिख दिया 9। और पूछा गया है कि जो मॉडल शिप है उसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ मान लिया x मीटर है, दैट इज x मीटर, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहां से आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप इज मोर देन द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप विल ऑल्सो बी मोर। यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, अगर लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप ज्यादा होगा, इफ द लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप इज मोर देन लेंथ ऑफ मॉडल शिप विल ऑल्सो बी मोर। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है बच्चों, तो रेशियो यहां पर क्या होगा, सेम होगा। सो यहां पर रेशियो ले लीजिए बच्चों, सो 1500 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 3500 अपॉन x। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 1500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 135, not 135, this is 3500, this is 3500। सो x की वैल्यू यहां पर हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 3500 अपॉन 1500। सो ये 00 यहां से कैंसिल हो गया, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में, और यह 7 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में। सो x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 3 into 7, that is equal to 21. So x is equal to 21। सो बच्चों यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, 21, और यह सेंटीमीटर में है बच्चों, दिस इज इन सेंटीमीटर। सो इसको यहां पर लिखिएगा, दिस इज सेंटीमीटर। सो यहां पर बोल सकते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो यहां पर बोल सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों। इस वीडियो में यह प्रश्न हम लोग करेंगे, 10th तक करेंगे बच्चों, उसके बाद फिर अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इन 8 days the earth picks up 6.4 into 10 to the power 7 kg of dust from the atmosphere। बच्चों 8 दिन के भीतर, 8 दिन के अंदर अर्थ कितना केजी डस्ट पिक करता है एटमॉस्फेयर से, 6.4 into 10 to the power 7 kg। हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 days, 15 days में कितना पिकअप करेगा। मान लेते हैं लेट x kg बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डस्ट इन 50 days, how much dust will it pick up in 15 days, so that will be x kg, ठीक है। so number of days and dust in kg, so number of days क्या है बच्चों, number of days यहाँ पर 8 है, और dust in kg कितना है 6.4 into 10 to the power 7 kg। कह रहा 15 days में
कितना डस्ट कलेक्ट करेगा। मान लेते हैं x kg कलेक्ट करेगा, सो ज्यादा दिन तो ज्यादा डस्ट, more amount of dust will be collected in more number of days. So this is a case of direct proportion. So यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं बच्चों, रेशियो सेम रहेगा। So 6.4 8 upon 6.4 into 10 to the power 7 equal to 15 upon x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर रिजल्ट्स को। So this will become 8x is equal to 15 into 6.4 into 10 to the power 7, 6.4 into 10 to the power 7 into 15. सो यहाँ पर 15 है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी बच्चों 15 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस विल कम नियरली, आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए। यहाँ से डेसिमल प्लेस हटाएंगे बच्चों तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 8 के टेबल में बच्चों यह 64 8 टाइम्स में आएगा, 5 के टेबल में या 2 टाइम्स में, या 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, या 2 के टेबल में 4 टाइम्स में। सो फाइनली वी गॉट 3 into 4 into 10 to the power 7. So this is 12 into 10 to the power 7. So this many kg, 12 into 10 to the power 7 kg, this many kg of dust will be picked up by the earth in how many days? It is given in 15 days. ठीक है बच्चों, सो इन 15 days कितना डस्ट कलेक्ट करेगा? 12 into 10 to the power 7 kg. सो यहां पर लिखेंगे बच्चों, द रिक्वायर्ड डस्ट पिक अप बाय अर्थ विल बी इक्वल टू 12, और इस पर 7 जीरो लिख दीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस मेनी केजी। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 into 10 to the power 7 kg। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बच्चों। सो यहाँ पर हम लोगों ने 10 नंबर 10th नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में सॉल्व किया बच्चों। यहाँ से आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको अच्छे से वॉच करिए, रिटर्न करिए बच्चों, लिखिए अपने कॉपी में, एक फेयर नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको करते चले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।